हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन कवर करने वाला हूँ, जियोग्राफी का। मेरा नाम है अमन मिश्रा और मैं इस जियोग्राफी सेक्शन में प्रिसाइजली कौन कौन से सिलेबस को कवर करने वाला हूँ ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। एनडीए का सिलेबस उठाया हुआ है मैंने, सेक्शन ही जियोग्राफी सेक्शन। उसमें जो भी दिया हुआ है, जो भी लिखा हुआ है पूरे के पूरे सिलेबस में, उस पूरे सिलेबस को मैं कवर अप करूंगा। सो जैसे कि आज के हम लोग वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं अर्थ, उसके शेप और साइज, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। बाकी सब आने वाले वीडियोस में चलती रहेगी। उसके लिए आप नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में जाकर आगे आने वाली वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले अर्थ की शेप और साइज क्या है? अर्थ ना ही एक स्फेरॉइड है, ना ही एक फ्लैट सरफेस है। अर्थ एक टिपिकल एलिप्टिकल है। और तो और अर्थ हल्का सा टिल्टेड है, अपने एक्सिस से हल्का सा टिल्टेड है। वो कितना टिल्टेड है ये पूछ सकता है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि अर्थ इलिप्टिकल तो है, लेकिन किस टाइप का इलिप्टिकल है? तो अर्थ एक ऑबलेट स्फेरॉइड है। क्या है? ऑबलेट स्फेरॉइड। इसका पर्टिकुलर नाम है ऑबलेट स्फेरॉइड। और वही इक्वेटोरियल डायमीटर जिसकी बड़ी हो जाए पोलर डायमीटर से। पोलर डायमीटर क्या होती है? ये पोलर है। पोलर मतलब पोल, पोल से आप समझ सकते हैं, पोल। और इक्वेटोरियल इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब बड़ी हो जाए तो ये हल्का सा इधर से लगेगा कि फोर्स से दबा दिया गया। तो इस टाइप का कुछ होता है अपना अर्थ का एक्चुअल शेप, जिसको हम लोग ऑबलेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। अच्छा, सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज 40,075.16 किलोमीटर। अब आप लोग सोचेंगे कि अर्थ को कौन नापा होगा, कैसे नापा होगा? क्या कोई यहाँ से चालू किया होगा और पूरा पूरा कवर अप करके वापस यहीं आ गया होगा? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स को लगाई गई थी, लेकिन ये मानते हुए लगाई गई थी कि अर्थ एक स्फीयर है, मतलब एक बॉल टाइप का है, फुटबॉल टाइप का। अर्थ एक स्फीयर मानकर ये माना गया कि एक यहाँ पे टावर था और दूसरा टावर यहाँ था, 800 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। इससे जब सन का शैडो पड़ रहा था, सेम ओरिएंटेशन ऑफ द सन पे 7.2 डिग्री एंगल बना रहा था शैडो, पर यहाँ पे कोई शैडो नहीं पड़ रहा था, जब सेम की सन की पोजीशन फिक्स थी। ये एक्सपेरिमेंट करने वालों का इस एक्सपेरिमेंट करने वाले का नाम था इरेंथोथेनस। 3rd सेंचुरी बीसी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और देखा था कि ये 7.2 डिग्री एंगल है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 360, जो कि पूरे के पूरे एक स्फीयर का एंगल होगा, 360 डिग्री ही होता है। सो इन्होंने इस 800 किलोमीटर को 50 से मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल ली 40,000 किलोमीटर, जो कि वेरी प्रिसाइजली तो नहीं थी, लेकिन पास में था काफी ज्यादा। सो आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होता है। लैटिट्यूड जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर कुछ नहीं होता है। इक्वेटर इज बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग निकालते क्यों? निकालने का बस एक ही कारण है कि हम लोग अर्थ के लोकेशंस को पता कर सकें, मतलब अर्थ में हम लोग कहाँ रह रहे हैं। तो अगर हम लोग को इक्वेटर पता होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, अर्थ इक्वेटर के ऊपर रह रहे हैं, इक्वेटर के नीचे मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में रह ले रहे हैं, नॉर्थ पोल के पास है, साउथ पोल के पास है, इस टाइप का ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल के पास है, साउथ पोल के पास है, ये सब बताने के लिए ही लैटिट्यूड्स जैसे कॉन्सेप्ट्स आए थे। और फिर आगे चल के हम लोग क्लाइमेट चेंज भी देखेंगे, टाइम जोन भी देखेंगे, और ये सबको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हम लोग बेसिकली एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये था लैटिट्यूड का काम। अब लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है? लैटिट्यूड वो होती है जो इक्वेटर से पैरेलल हो, बेसिकली पैरेलल। पैरेलल सर्कल होंगे, कोई एक लाइन नहीं होती, पैरेलल सर्कल्स होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल सर्कल है जो इक्वेटर से है, और ये एंगल्स में मेजर होते हैं। देयर आर हाउ मेनी? पहले देखो, इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। और यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल है, तो इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, और ये नीचे वाले को बोल देंगे 90 डिग्री साउथ। ठीक है, और इसको हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं। लैटिट्यूड्स को हम लोग दूसरा नाम है पैरेलल्स, और इसको एंगल्स में मेजर किया जाता है। इक्वेटर को 0 डिग्री
नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री, अच्छा इस चीज को हम -90 डिग्री भी बोल सकते हैं और इसको पॉजिटिव 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितने सारे लैटिट्यूड्स प्रेजेंट हो गए अपने अर्थ ग्लोब में, बेसिकली ग्लोब में, ये तो ये सभी इमेजिनरी लाइन ही है, तो ग्लोब में कितने परसेंट है देखिए, आगे चलते हैं फिर बताते हैं। ये कुछ पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये 66.5 डिग्री जब होता है तो आर्टिक ऑफ सर्कल कहते हैं, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ है, 66.5 डिग्री साउथ को एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, बाकी सब तो आप पढ़ ही चुके हैं। ये बेसिकली नाम है पर्टिकुलर एंगल पे, ये केवल नाम है और आगे चल के इसका यूज भी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। बस यहाँ पे लैटिट्यूड क्या होता है। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे कि कितने लैटिट्यूड्स प्रेजेंट होंगे, कितने लैटिट्यूड्स प्रेजेंट होंगे, तो आप खुद बताइए। लैटिट्यूड्स जो होते हैं प्रेजेंट वो होते हैं 181। कैसे होते हैं, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री एक और ऊपर कितना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके कितने 90 डिग्री, तो 90 इधर हो गया, उसी तरह 90 इधर हो गया, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 90 प्लस 90 इधर 90 इधर 90 और एक ये इक्वेटर ये 1, तो देयर आर 181 लैटिट्यूड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा प्राइम मेरिडियन क्या होता है। प्राइम मेरिडियन बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है, सिमिलरली ये भी अर्थ ग्लोब को सॉरी यहाँ पे अर्थ ग्लोब को ये भी इक्वल हाफ में बांटता है, पर किसमें, वर्टिकली इक्वल हाफ में, ना कि हॉरिजॉन्टली। इक्वेटर क्या करता था, हॉरिजॉन्टली इक्वल हाफ में बांटता था, ठीक है। और ये जितने भी प्राइम मेरिडियन, अच्छा प्राइम मेरिडियन कैसे आएगा, प्राइम मेरिडियन ये देखा गया कि ग्रीनविच एक शहर है जहाँ पे मतलब ब्रिटिश रॉयल्टी ऑब्जर्वेटरी से जो पास होने वाली लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन, उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहे और उसको नाम दे दिए 0 डिग्री, जैसे इक्वेटर को 0 डिग्री देते हैं, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री हो गया और यहाँ से इसी तरह नापते 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 360 डिग्री तक हो गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो मैं आगे चल के अब इसमें बताता हूँ। हाँ चलिए, यह है लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पे कहीं है ग्रीनविच लेबोरेटरी, ग्रीनविच में ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है, तो यहाँ से पास होने वाली लाइन को हम लोगों ने कह दिया कि ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री है। इधर चीज को हम लोग बोल दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वालों को बोल दिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। और यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे कर करके 180 डिग्री और यहाँ से आके 360 हो गया। इस चीज को हम लोग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 90 डिग्री ईस्ट तो 90 डिग्री वेस्ट। बेसिकली यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये यहाँ क्या है 270 डिग्री, यहाँ क्या है 270 डिग्री। कैसे 180 प्लस 90 कितना हुआ 270, तो ये 270 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री वेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, 90 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली, अच्छा एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि पैरेलल होते हैं, पैरेलल बिल्कुल नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस बड़ी है, तो ये इक्वेटर के पास में बड़े हो जाते हैं और पोल के पास में, इसको ये पोल है, पोल के पास में छोटी हो जाती है इनकी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है। ये क्यों पता की गई थी, ये केवल इसलिए पता की गई थी क्योंकि हम लोग ये बता सकें कि लोकेशन फाइंडिंग के लिए यूज ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, केवल लोकेशन फाइंडिंग के लिए। कैसे है ये देखिए ध्यान से, लैटिट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड, जैसे कि हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते थे तो हम लोग बोलते थे कि 3,4 है, तो आप समझ जाते थे कि एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4 है डिस्टेंस, तो ये 3,4 एक पॉइंट हो गया। ठीक इसी प्रकार मैं बोल दूं इंडिया कहाँ है, मैंने बोल दिया इंडिया यहाँ है कहीं, तो आप बोलेंगे अरे ये तो कहाँ है, ये 60 डिग्री, पहले तो हम लोग लैटिट्यूड बोलेंगे ना, 40 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, तो हम लोग बोल देंगे अगर यहाँ पे इंडिया है तो 40 डिग्री नॉर्थ तो 60 डिग्री ईस्ट पे है। इसी तरह एक एक पॉइंट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है और उन दोनों की इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पर्टिकुलरली उसका लोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो यूज था। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा ये देख लेते पहले। ये पढ़ा कि अर्थ की शेप और साइज क्या है, बेसिकली शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड है, इलिप्टिकल है, सरकमफ्रेंस उसकी कितनी है 40,075.16 किलोमीटर है। इक्वेटर क्या होती है
हॉरिजेंटली इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करती है, उसी के पैरेलल जितनी भी लाइन होती है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड वो होते हैं जो कि मेरिडियंस होते हैं, प्राइम मेरिडियंस के ही सिमिलर लाइंस जो अर्थ को वर्टिकली लोकेट कराती है। और प्राइम मेरिडियन कहां से कैसे, प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं, तो प्राइम मेरिडियन कैसे बनता है? ग्रीनविच से बनता है, ये देखे हम लोगों ने। इसके यूजेस क्या है? तो यूजेस हम लोगों ने देख लिया, लोकेशन फाइंडिंग के लिए बेसिक यूज है, कहीं पे भी गूगल मैप या फिर कोई भी कुछ भी हो इसकी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and share this video to your friends. Keep watching, keep loving.